खबरीलाल, तुम कैसा खबर देने वाले हो? ऐसी खबर की चारों ओर हड़कंप मचा दे, और वह भी फर्जी। इससे बेहतर तो ये रहे कि तुम खबर ही मत दो। अब मामला भी समझ लीजिए। कटिहार के आजमनगर थाने में 112 नंबर पर एक गंभीर खबर मिली। खबर देने वाले ने बताया कि मढ़ी गांव में कश्मीर से 3 आतंकवादी आए हैं। इस खबर से गांव में तो हड़कंप मची ही, पुलिस महकमे में भी हड़कंप का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही आजमनगर पुलिस हरकत में आ गई, मढ़ी गांव पहुंची और उसने तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने गहराई से जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये तीनों व्यक्ति आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि कश्मीर के बारामूला जिले के रहने वाले हैं और उसमें से एक व्यक्ति मोहम्मद एजाज की मढ़ी गांव में ससुराल है। यह तीनों व्यक्ति वहीं आकर ठहरे थे। मोहम्मद एजाज की शादी 3 वर्ष पूर्व मढ़ी गांव की शबनम खातून से हुई थी। इस दंपति को 10 महीने का एक बच्चा भी है। इसके आगे की सच्चाई जानकर तो आप और भी चौंक उठेंगे। चलिए हम आपको मामले की असली कहानी समझाते हैं। 3 वर्ष पहले एजाज और शबनम खातून की शादी हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों को एक संतान भी हुई, लेकिन पिछले कुछ महीनों से शबनम अपने मायके मढ़ी गांव आ गई थी। उसके बाद से पति के लाख बुलावे पर भी वह बारामूला नहीं जा रही थी। शबनम के घर वालों द्वारा तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, इस घर के दूसरे दामाद मोहम्मद जाकिर के साथ मिलकर एजाज से समय समय पर पैसों की भी मांग की जा रही थी। इसमें साजिश करने वाला मुख्य कर्ता धर्ता दूसरा दामाद मोहम्मद जाकिर को ही बताया जा रहा है। इधर जब कई महीने बीत गए और शबनम खातून ससुराल वापस नहीं लौटी, तो पति ने एजाज अपने परिजनों को लेकर अपने ससुराल आजमनगर के मढ़ी गांव पहुंचा। उसने अपनी पत्नी शबनम खातून को अपने साथ ले जाने की बात कही, लेकिन ससुराल वालों ने शबनम खातून को भेजने के बजाय उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, ससुराल वालों ने अपनी बेटी शबनम खातून को उसकी मौसी के घर ले जाकर छिपा दिया। इधर दूसरे दामाद मोहम्मद जाकिर ने नशे में धुत होकर पति एजाज के साथ आए एक परिजन के सर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। इतना ही नहीं, मोहम्मद जाकिर ने 112 नंबर पर फोन करके इन तीनों को कश्मीरी आतंकवादी बताकर चारों ओर अफरा तफरी मचा दी। सर हम तो कश्मीर के जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। कश्मीर से हम निकले, हमने हमारे यहाँ एक दोस्त की शादी हुई है इस गांव में, आजमनगर थाना मढ़ी बांध पे। तो लड़की जब 3 साल शादी हो गई, एक लड़का हुआ उसको, तो उसने बोला मैं मायके यहाँ जाऊँगी, तो मायके आ गई। पति साथ आया, वहाँ उसने बोला अभी मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो लड़की को छोड़ा गया वहाँ पर, कोई बात नहीं, तो 2 महीना 4 महीना 6 महीना रह आना चाहेगी तो आ जाना, हमको बोला हम आएंगे लेने के लिए। उसके बावजूद हमको फ़ोन आया, उसके जीजा ने फ़ोन किया तो एक काम करो, इतना पैसा डालो, हमने अपना गांव का पंचायत बिठा दिया है, मुझे उनको कुछ पैसा देना है। मैंने लड़की को तैयार कर दिया, तो आप लोग फटाफट निकलो वहाँ से, इसको ले जाओ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब वहाँ गए, उसको बोला लड़की कहाँ है, लड़की बोला लड़की भाग गई। जैसे नज़दीक आए, बोलता लड़की भाग गई। मैं कहा कहाँ भाग गई? आवेदन दिया आप लोगों ने थाने में? लड़की भाग गई है। किसी मुखिया सरपंच पर आवेदन दिया है, हो सकता है किसी लड़की कहीं मर गई, इसका जिम्मेवार कौन है? आप लोग तो खुद फंस रहे, तो चलो मेरे साथ, हम लोग जाएंगे थाने पर। इतना कहने से उसने डंडा उठाया, इसके सर पे मारा। कौन मारा? वही जाकिर जाकिर जी। ये डिस्ट्रिक्ट सुपौल का, ये भी ये दामाद है। ये इस यहाँ का नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट सुपौल का सर, ये भी इन्हीं का दामाद है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम थाने पर आ गए। थाना पे अपने लाया, पुलिस लाया? नहीं सर, हम थाने पर खुद आए। इसने कॉल किया 112 पर। हाँ। यहाँ कश्मीरी आ गए, उग्रवादी घुस गए यहाँ पर, 3 उग्रवादी। और तब जब उसको थाने से वापस फोन आया, कहाँ से उग्रवादी आया? नहीं, हमने उनको बुलाया, वो हमारे मेहमान थे, हमने उनको बुलाया। उग्रवादी बोल के आप लोग को पुलिस उठाया? नहीं, हमको नहीं, हम खुद आए। अच्छा, उसको उठाया। ये तूने झूठा इल्जाम उनके ऊपर क्यों लगाया? अभी बोला उग्रवादी है, यहाँ तो मुजाहिद घुस गए, उग्रवादी घुस गए, कश्मीरी उग्रवादी है यहाँ पर। अब आप ही बोलता हमने उनको बुलाया यहाँ पर। माजरा क्या है? तो पुलिस को क्या सूचना मिली थी कि यहाँ उग्रवादी आया? तो आप लोग क्या हो? हम लोग तो सिविल है सर, कहाँ के रहने वाले? जम्मू कश्मीर। कितने लोग हैं? हम लोग 3 है सर। मामले को लेकर थाना में आवेदन दिए थे? जब आए तो रात को सर आवेदन लिखा गया, रात में। जी सर। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? पुलिस की तरफ से बोला उसको लाया उठा के उसी वक्त, उसको बंद रखा है। किसको रखा है बंद? उसी लड़का को, जाकिर को। जी आपके सामने उठा के लाया? हाँ सर। आपका नाम क्या है? मंजूर अहमद डार। फिर सर आपके सर पर चोट कैसे लगी है? मैंने उस लड़के को कल पूछा, हम 2 दिन से इधर परेशान हैं, आप लड़की क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? वो बोल रहा है हमारा इज्जत का मसला है, हम ढूंढते हैं, 10 दिन 15 दिन खोज करेंगे। मैंने बोला पुलिस के पास चलेंगे, मसला वही हल करेंगे दरोगा जी,
तो अगर नहीं तो सरपंच जी के पास जाएंगे। वो बोलता है नहीं, हमारा इज्जत गिर जाएगा। मैंने बोला इज्जत तो फिर भी गिर गया। अगर किसी ने उधर उसको रेप किया होगा या मार कर किसी धान में छोड़ा होगा, घास में काट कर छोड़ा है, तो हम उसको निकाल के खोज करेंगे। उसने बोला नहीं जाना। फिर मेरे को डंडे से मारा, सर फोड़ दिया। यही जाकिर यहाँ का दामाद, जो दूसरा दामाद है इनका, और इनका जो ससुराल है वो पूरा उन्हीं जाकिर के साथ मिला है। बेटी को छुपा कर रखे हैं, वो हाजिर नहीं कर रहे हैं। बच्चे को भी छुपा कर रखे हैं और बेटी को भी छुपा कर रखे तो हैं। आप किस मकसद से आए थे यहाँ पर? हम दूल्हे को साथ लेकर, अपनी भाभी को साथ लेकर घर जा रहे चाहते हैं, मगर उसको हाजिर इन्होंने नहीं किया। अब दरोगा जी ने उससे हमने कल तक उसने हमको बचाया, दवाई किया, टाका लगाया। फिर सरपंच जी ने फैसला किया 4 दिन 5 दिन के बाद अगर लड़की नज़र आई तो हम दरोगा जी को बताएंगे, तो आपको फ़ोन किया जाएगा, तो आप यहाँ आना। तो अभी आप लोग कहाँ जाइएगा? अब हम सर घर जाएंगे। क्या लड़की मिली आप लोग को? नहीं सर, हमें इतना रोना आता है, पूछो मत सर, हमारे साथ क्या हो गया है। पुलिस क्या हुआ वहाँ आपके घर पे जो? अभी ये लड़की नहीं नजर आ रहा है, हमारा बहू कहाँ है, बच्चा कहाँ है, इन्होंने छुपा कर रखा है। ऐसा हालत किया हमको कि हम आतंकवादी बन गए। इन्होंने हमको आतंकवादी इधर बनाया। हम ये दामाद है इधर, हम किस खुशी से आए, हम भाभी को साथ ले जाएंगे, इन्होंने हमको आतंकवादी बनाया। क्या नाम है आपका? और सब्जी अपनी ही जेब से लाते हैं, मीट अपनी ही जेब से लाते हैं। इनका खर्चा नहीं चलता है घर से, तो हमको ही काट के लेते हैं। पैसा डालो, वो करो, हम खुद डालते हैं। मगर वो किस वजह से, हमारी भाभी है इधर, कोई परेशानी मत हो गई उसको, हम इसीलिए पैसा डालते थे, मगर ये हमको ठग रहे थे। अब तक कितना पैसा आप लोग दे चुके हैं? 70,000 इन्होंने ठगा हमको इधर। अब ऊपर वाला इनको कहर बरसाएगा, वो जाने ऊपर वाले ये क्या करेंगे। हम तो मेहमान बन के आए इधर, अब जो फैसला करेगा ऊपर वाला ही करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मंजूर सर। कहाँ के निवासी हैं? हमारा ज़िला पड़ता है बारामूला, कश्मीर सोपोर। आप क्या चाहते हो अभी? मुझे बीबी चाहिए। बी क्या चाहिए? बच्चा बीबी भी। क्या नाम हुआ? इजाज़। हमारे संवाददाता नासिर आलम ने बताया कि मोहम्मद जाकिर सुपौल का रहने वाला है। इधर कश्मीरी आतंकवादी की सूचना मिलने पर जब आजमनगर पुलिस हाथों हाथ मौके पर पहुंची और उसने पड़ताल की, तो सच्चाई सामने आने पर आजमनगर पुलिस ने हाथों हाथ कार्रवाई करते हुए दूसरे दामाद मोहम्मद जाकिर को गिरफ्तार कर लिया। इधर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर दिया गया। हमारे संवाददाता नासिर आलम ने बताया कि यह पूरी घटना कल 20 फरवरी शुक्रवार की है। इस घटना को लेकर दिन भर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। आजमनगर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने हमारे आजमनगर संवाददाता नासिर आलम को बताया कि किसी की ओर से भी आवेदन नहीं मिला, जिसके कारण गिरफ्तार मोहम्मद जाकिर को छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि जब आजमनगर पुलिस ने मोहम्मद जाकिर को नशे की हालत में पकड़ा था और इसने 112 नंबर पर कश्मीरी आतंकवादी होने की फर्जी सूचना देकर पुलिस महकमे को गुमराह किया, बावजूद इसके आजमनगर पुलिस ने मोहम्मद जाकिर को आखिर छोड़ कैसे दिया। खैर, वास्तविकता चाहे जो हो, इस मुद्दे को लेकर स्थानीय जानकार सवाल जरूर उठा रहे हैं।